तत्वमसि। श्वेत केतु उद्दालक ऋषि का पुत्र है, जिसे वेदाध्ययन करने पर अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। ऋषि उद्दालक और श्वेत केतु संवाद। ऋषि उद्दालक ने त्वमेसी का उपदेश देते हुए श्वेत केतु को कहा कि आत्मा ही अणिमा है, सूक्ष्म तत्व है, वह आत्मा ही सत्य है। यह शरीर तत्व वस्तु नहीं, वह आत्मा ही शरीर में वाणी, मन व प्राण चालक है। ऋषि उद्दालक श्वेत केतु से कहते हैं कि हे सौम्य, जैसे मधुमक्खियाँ भिन्न भिन्न रसों को लाकर मधु बनाती हैं, उस एक बने हुए मधु स्वरूप में उन रसों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ये समस्त प्राणी सत्य में पहुंचकर शरीर से मुक्त होकर अपने शरीर को नहीं जानता। वे पुनः इस लोक में व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, सुअर आदि जो होते हैं प्रकट हो जाते हैं। हे श्वेत केतु, वह यह भिन्न भिन्न शरीर भेदों में व्यक्त होने वाला अणु अल्पज्ञ चेतन ही सत्य है, तेरा शरीर तत्व वस्तु नहीं। हे सौम्य, मृत्यु से पूर्व बंधु बांधव घेर लेते हैं और पूछते हैं, मुझे पहचानते हो? जब तक उसकी वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज उस परम देवता में लीन नहीं होता, तब तक वह पहचानता है। जब उसकी वाणी में, मन में, प्राण तेज में और तेज उस परम देवता में लीन हो जाता है, तब अरे वह किसी को नहीं पहचानता। वही अणु सूक्ष्म तत्व है, वही सत्य आत्मा है, यह शरीर तत्व वस्तु नहीं। हे श्वेत केतु, यह जीव आत्मा जब शरीर रूपी वृक्ष की एक शाखा को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, दूसरी शाखा को छोड़ता है तो वो भी सूख जाती है, तीसरी को छोड़ देता है तो तीसरी शाखा भी सूख जाती है, सबको छोड़ देता है तब संपूर्ण वृक्ष ही सूख जाता है। इसी प्रकार जब जीव शरीर से पृथक हो जाता है तब यह शरीर सौ बन जाता है। उस जीव का नाश या विलय नहीं होता, वह ही आत्मा सत्य है, तत्व वस्तु है, शरीर तत्व वस्तु नहीं। आगे ऋषि उद्दालक श्वेत केतु से प्रश्न पूछते हैं, वे प्रश्न करते हैं कि जब हमारा यह मानव शरीर नहीं था तो रचना से पूर्व में परमाणु जिनसे जीवन की रचना हुई कहाँ थे? तो श्वेत केतु उत्तर देते हैं कि माता के गर्भ स्थल में थे। जब माता के गर्भ में बालक पनप रहा था तो सूक्ष्म परमाणु उसी में सुगठित हो रहे थे। आगे उद्दालक मुनि पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि माता के गर्भ से पूर्व ये कहाँ थे? तो श्वेत केतु आंसर देते हैं, इससे पूर्व माता पिता के रजवीर्य में थे। फिर आगे ऋषि उद्दालक फिर प्रश्न पूछते हैं, इस रूप से पूर्व वे कहाँ थे? तो श्वेत केतु बताते हैं, इससे पूर्व वे वनस्पति में थे। अन्न और वनस्पति से पहले कहाँ थे? तो श्वेत केतु कहते हैं, कृषक की भूमि में ललायित हो रहे थे। आगे फिर प्रश्न करते हैं, कृषक की भूमि से पूर्व कहाँ थे? तो श्वेत केतु उत्तर देते हैं, कुछ चंद्रमा की कांति में, कुछ सूर्य की किरणों में और कुछ वायु में, कुछ अग्नि में, कुछ पृथ्वी में, कुछ जल में थे। उनको सुगठित होना ही तो प्रभु की देन है। आगे कहते हैं, अर्थात ये परमाणु जिन जिन तत्वों के थे उन्हीं में रमण करते रहते हैं। जैसे अग्नि के परमाणु अग्नि में, वायु के परमाणु वायु में और जल के परमाणु जल में, पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी में, अंतरिक्ष के परमाणु अंतरिक्ष में रमण करते रहते हैं। यह पंच महाभूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस वनस्पतियां हैं और वनस्पतियों का रस अनेक प्रकार के पुष्प हैं। जो यह हमारा शरीर है वह 5 तत्वों के परमाणु से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश।